सुकून मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अगर तुम्हारे पास छल है, शैतान की ताकत है, तो मेरे पास भी बजरंगबली हनुमान जी का साथ है, उनका आशीर्वाद है, उनकी गदा है। जय श्री राम। अब तुम इस खिलौने से मुझे डराओगी? इससे मेरा मुकाबला करोगी? जिसे तुम खिलौना समझ रही हो ना सुकून, वो हनुमान जी का आशीर्वाद है। इसकी ताकत देखना चाहती हो तुम? जय श्री राम। अब तुम्हारी बारी है सुकून। क्या हुआ रूही? रुक क्यों गई? मारो। सुकून, मेरी बहन को छोड़ दो। तुम्हें बहुत शौक है ना अपने परिवार की ढाल बनने का। अब तुम्हारा परिवार मेरी ढाल बनेगा। देखा रूही, मेरे सामने तुम्हारे भगवान की शक्तियां भी कम पड़ गई। हार मान लो रूही, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो और तुम्हें हार माननी ही होगी। तुम लोग ऐसे खड़े क्या हो? जाओ, इससे ये गदा छीन लो। मैं वहां पर गदा नहीं चला सकती, क्या करूं?
लकीर पार क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम लोगों को ये लकीर पार करनी ही होगी। पार करो ये लकीर, हटो वहां से। बहू हम कोशिश कर रहे हैं पर लकीर पार नहीं कर पा रहे हैं। ये भगवान की ताकत है सुकून। अब तुम मेरे परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती। ना ही तुम इस लकीर के अंदर जा सकती हो और ना ही ये लोग इस लकीर के बाहर आ सकते हैं। रूही, तुम भूल गई हो क्या? ये तुम्हारा शरीर है। अगर तुम इस शरीर को चोट पहुंचाओगी तो चोट मुझे नहीं तुम्हें पहुंचेगी। नहार जी के लिए तो मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर सकती हूँ, तो फिर ये शरीर क्या चीज है? बताओ मेरे नहार जी कहाँ है? बताओ सुकून। तुम मुझे नहीं हरा पाओगी रूही। सुकून, तुम भूल गई हो, ये शरीर तुम्हारे पास है और मैं सिर्फ एक आत्मा हूं। बताओ, बताओ नहार जी कहाँ है? अब तुम्हें भागने के लिए धरती भी कम पड़ेगी। रुको! रूही, अब सिर्फ चंद मिनटें बची है। अच्छा यही होगा कि तुम अपनी हार मान लो, क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं पाओगी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रूही, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो तुम अपने नहार को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। मैं अपने नहार जी को कुछ नहीं होने दूंगी सुकून, और तुम्हारा अंत अब तय है। जय श्री राम।
अल्लाह का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक है। नहार जी, एक बार फिर से हमारा प्यार जीत गए। नहार जी मेरी तरफ देखिए, आपकी रूही। नहार जी मैं यही हूँ। नहार जी मेरी तरफ देखिए। मैं नहार जी को कैसे बताऊँ कि मैं यही हूँ? सुकून! नहार जी! नहार जी मैं यही हूँ। मैं यही हूँ नहार जी। रूही, रूही तुम यही हो? हाँ नहार जी मैं यही हूँ। मैं यही हूँ। राम मिलाए जोड़ी, एक कान्हा और एक घोड़ी। नहार, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मुझसे जीत गए हो? तुम भूल रहे हो नहार कि रूही की आत्मा भले ही आजाद है, पर उसका शरीर अभी भी मेरे कब्जे में है। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी ना, वरना मैं रूही के शरीर को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगी। तब मैं हार कर भी जीत जाऊंगी। सुकून! इस जन्म में तो क्या, तुम मुझे किसी भी जन्म में नहीं पा सकती, क्योंकि ये नहार हर जन्म में सिर्फ अपनी रूही का ही रहेगा। तो तुम नहीं मानोगे। अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। सुकून! सुकून, क्या करना चाहती हो तुम? अभी पता चल जाएगा नहार। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है नहार। ये सिंदूर लो और मेरी मांग में भर दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यही इसी अग्नि में कूदकर रूही के शरीर को जला दूंगी। हमेशा के लिए उसके शरीर को नष्ट कर दूंगी। नहीं सुकून, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम मुझे जानते नहीं हो नहार। मैं तुम्हारे लिए कोई भी हद पार कर सकती हूँ, और मैं रूही के शरीर को जला दूंगी नहार। आखिरी बार कह रही हूं, ये सिंदूर लो और मेरी मांग भर दो नहार, वरना तुम्हें रूही की रूह तो मिल जाएगी, और उसका शरीर, उसके शरीर के नाम पर तुम्हें मिलेगा तो सिर्फ राख। क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो नहार? पहले मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़पती रहा, मुझे मन की भी शांति नहीं मिली। उसके बाद मुझे तुम मिले, तुम्हारी नजरों में मुझे अपने लिए प्यार दिखा। तुम्हें क्या दिक्कत है मुझसे? देखो मेरी रूह भी रूही के शरीर में है, मैं बिल्कुल रूही जैसी दिखती हूँ ना, और मैं तुमसे इतना प्यार भी करती हूँ नहार। तो दिक्कत क्या है? लो ना, लो मेरी मांग भर दो। मेरे पास तो रूही जैसी शक्ल भी है, फिर तुम क्यों नहीं अपना रहे हो मुझे? सुकून, प्यार जोर जबरदस्ती से हासिल नहीं किया जा सकता है। प्यार दिल का वो एहसास है जो खुद बनाता है। इसे जोर जबरदस्ती से ना प्यार किया जा सकता है और ना ही निभाया जा सकता है। देखो सुकून, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, पर तुम ऐसे किसी और का प्यार छीन के खुद उसे हासिल नहीं कर सकती। तुम्हें क्या पता अकेलेपन की तड़प क्या होती है? तुम्हें तो तुम्हारे पति का प्यार मिला है ना। तुम्हें क्या पता हमें उस शरीर के लिए इतना ताना सुनना पड़ता है जो शरीर हमें भगवान ने दिया है, जिसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है। पति के चार प्यार भरे शब्दों के लिए मैंने कितना तिरस्कार सहा है। तुम ये दर्द कभी नहीं समझ सकती रूही, क्योंकि तुम्हें हमेशा से सब कुछ मिला है और मुझे कुछ भी नहीं।
तो कान खोल के सुन लो, आज मैं भी सब कुछ पाकर रहूंगी। अगर आज मुझे नहार का प्यार नहीं मिला तो नहार को भी उसकी रूही का शरीर कभी नहीं मिलेगा। बस करो सुकून, बस कर, ये जिद छोड़ दो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि रूही मेरा प्यार है। मैं रूही के बिना कुछ भी नहीं हूं। और तुम्हें कितनी बार ये बात मैं समझाऊं, मैं रूही के शरीर से प्यार नहीं करता, उसकी रूह से प्यार करता हूं। ठीक है नहार, तो जाओ अपनी रूही की रूह के साथ। मैं जानती थी ना कि तुम मुझे बचा लोगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये भी जबरदस्ती लग रहा है। देखना ना, एक दिन तुम मुझे रूही से भी ज्यादा प्यार करोगे। रूही को भूलकर मुझे हमेशा के लिए अपना लोगे। सुकून, मैं जानता हूं तुम मुझे पाना चाहते हो और उस जिद में आकर तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आज तुम्हें यह समझना होगा कि इस जन्म में ये तन, ये मन सिर्फ और सिर्फ रूही का। मैं मानता हूं कि मैं रूही की रूह से प्यार करता हूं, लेकिन उसे वापस पाने के लिए ये शरीर भी जरूरी है। और मैं तुम्हें रूही को यूं तड़पाने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे लिए किसी को भी मार सकती हो तो मैं अपने प्यार के लिए खुद मर भी सकता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र व ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान को नियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। दुश्मन साधि सियाई दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। जब कुबेर दिखपाल जात कभी कोविद कहि सके काज। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपत दिन। तुम्हें रोम मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना। जुग सहस्र योजन परभान लील्यो ताहि मधुर फलजान। प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमान जल दिलाग गया तिरजना। जगत के जेते सुगम तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे।
मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुराभो। जय श्री राम। जय श्री राम। रूही, 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 रूही। रूही, तुम वापस आ गई रूही, तुम वापस आ गई। क्यों मुझे मेरा प्यार कभी नसीब नहीं होता? तुम्हारे भगवान ने मेरे नसीब में सच्चा प्यार क्यों नहीं लिखा? यानी खूबसूरती का रूप भी ले लिया, फिर भी नहार मेरा नहीं हुआ। तुम्हारे सांवले रूप को भी अपनाया मैंने, फिर भी नहार ने मुझे नहीं अपनाया। क्यों? क्यों मैं इतनी अभागी हूँ? सुकून, हमारी जिंदगी तब और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी का मतलब समझ लें और दूसरों से प्यार की उम्मीद रखने से पहले खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि भगवान ने हर रंग को, हर रूप को अपनी तरह से खास बनाया है। इसीलिए तो कान्हा जी सांवले होकर भी इतने सुंदर हैं। खुशी में मुस्कुराना आसान होता है सुकून, पर असली हिम्मत तब आती है जब हम मुश्किलों में मुस्कुराना सीखें। सुकून, अपने मन की सुंदरता की ताकत को पहचानो। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे पन्नों की फिल्मी बातें जिंदगी के जख्मों को नहीं भरती है रूही। नहार, मैं तो हमारे प्यार में एक नई धुन सजाना चाहती थी। कौन सा सुर तुम्हारे दिल को नहीं भाया कि तुमने मुझे ठुकरा दिया? सुकून, मेरी नजरों से देखो तो मेरी रूही से सुंदर कोई भी नहीं है। रूही मेरी जिंदगी का वो साज है जिसके तार मेरे रोम रोम को खिला देते हैं। मेरी रूही का मन बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर। मन सुंदर, क्या करूं मैं इस सुंदर मन का? मेरा भी मन सुंदर था नहार, लेकिन मेरे पति ने मुझे एहसास दिलाया कि अगर मेरा तन सुंदर नहीं है तो मेरा इस पूरी दुनिया में कोई वजूद नहीं है। इतने ताने कसता था वो मुझ पर कि मेरा आत्मविश्वास तक छलनी कर दिया था। इतनी नफरत करता था वो मुझसे कि उसने मेरी जान तक ले ली। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि मन की सुंदरता ही सब कुछ होती है? कैसे मान लूं? सुकून, तुम्हें ये बात समझाने के लिए मेरे पास कुछ है। तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए एक वीडियो भेजा है। रुको, मैं वो वीडियो तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हारे पति को फांसी की सजा हुई है, पर फांसी की सजा से पहले उसने तुम्हारे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। मैं तुम्हें वही दिखाने चाहती हूँ। जब जिंदगी ने मुझे सजा के दरवाजे पे ला खड़ा किया है,
तब जाकर मेरी आंखों से पर्दा हटा है। अब समझ पाया हूँ कि मैंने अपने ही हाथों अपने रिश्ते को कैसे बर्बाद कर दिया। मेरी पत्नी, मेरी सुकून, जिसका मन ही इतना सुंदर था, पर मैं ही हमेशा बाहरी खूबसूरती के चमक में बहकता रहा और उसके दिल की असली रोशनी को कभी पहचान ही नहीं पाया। अब मैं महसूस कर पाता हूँ कि मेरी सुकून मुझसे कितना प्यार करती थी। काश मैं ये पहले समझ पाता, काश मैं ये वक्त को रोक पाता। मैंने उसे प्यार के बदले सिर्फ और सिर्फ नफरत दी। उसे इज्जत देने की जगह उसके जज्बातों के साथ खेला, उसे कुचला। मैंने एक बार भी उसे प्यार के 2 मीठे शब्द नहीं कह पाया। काश मैं ये सच पहले समझ पाता, काश मैं इस वक्त को पलट पाता। बस अब इतनी दुआ करता हूँ कि अगले जन्म में मेरी सुकून मुझे फिर मिले और मैं उसे हर वो प्यार दे सकूं जो इस जन्म में नहीं दे पाया। मेरी सुकून, हो सके तो मुझे माफ कर दिए। तो सच में रूह से, दिल से, हर अंदाज से बहुत खूबसूरत है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना। मेरे पति ने मरने से पहले ये मान लिया कि मैं खूबसूरत हूँ। उसे ये एहसास हो गया कि मैं सुंदर हूँ। हाँ सुकून, तुम सुंदर हो, और सिर्फ तुम्हारा तन ही नहीं, तुम्हारा मन भी बहुत सुंदर है। रंग रूप चाहे जैसा भी हो, पर भगवान कभी भी अपने बच्चों को बदसूरत नहीं बनाते। वो तो इंसान है जो रंगों से खूबसूरती की परिभाषा तय करता है। इस धरती पर हर एक इंसान बहुत सुंदर है। सुकून, प्लीज अब तुम भी ये बात मान लो, तुम बहुत सुंदर हो। मैं सच में खूबसूरत हूँ। मेरा मन भी सुंदर है और मैं भी बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच रूही। अब समझ आया कि नहार तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। सच में तुम्हारे जितना सुंदर मन और किसी का नहीं। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हारा शरीर तक छीन लिया तुमसे, फिर भी तुमने मुझे मेरी खूबसूरती का एहसास दिलाया। इतने सालों के बाद आज सही मायने में सुकून की रूह को सुकून मिला है। अब मैं इस दुनिया से मुक्त हो जाऊंगी और अगले जन्म में मैं भी अपने पति का सच्चा प्यार पाऊंगी। अरे ये सब क्या है यार? बेटा ये सब कैसे हुआ? तुम लोग ठीक तो हो ना? ये घर का क्या हाल है? ये सब क्या हुआ यहाँ पर? और तुम लोग को चोट तो नहीं लगी ना? कहीं सुकून की आत्मा तो नहीं मंडरा रही फिर से घर पे? दादी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब सुकून की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल चुकी है। क्या? और आप सब उसके वशीकरण में थे, लेकिन अब आप सब उसके वशीकरण से आजाद हैं। पापा, रूही के शरीर पर सुकून ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब मेरी रूही वापस आ गई। मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना तू मम्मी का बुद्धि कैसे बोल सकती है? लेकिन रूही, सुकून की आत्मा को मुक्ति कैसे मिली? हनुमान जी और खाटू जी की कृपा से। चलिए नार जी, अब हम भी मंदिर में दिया जलाकर खाटू जी और हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद हम इस गदा को भी इसके उचित स्थान पर पहुंचा देंगे। चलो। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। बोलो हनुमान जी की जय।
रूही ने मुझे पुश किया। हे भगवान, कितनी देर हो गई है। नाहर जी, अगर आप उठ गए थे तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी, तुम पे इतना प्यार आ रहा था ना, इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। क्या नाहर जी, आप ही, मैंने तो अलार्म भी लगाया था, फिर अलार्म क्यों नहीं बजा? हो, अलार्म नहीं बजा? कैसे बजता? मैंने बंद जो कर दिया था। हे भगवान, दादी मम्मी जी सब उठ गए होंगे। हाँ नाहर जी, आप ही, मुझे जल्दी से तैयार होकर नीचे भी जाना है। क्या है यहाँ? कहाँ भाग रही हो? क्यों भाग रही हो? नाहर जी सब परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए, मुझे काम करना है। अरे सब परेशान हो रहे होंगे रूही, घर वालों की सुबह तो हो गई, लेकिन मेरी सुबह तुमसे होती है, इसलिए कोई परेशान हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन चीजें लेट हो जाएगी तो कोई दुनिया नहीं रुक जाएगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे साथ प्यार के 2 पल नहीं बिताए तो मेरी दुनिया रुक जाएगी। रूही, 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 तुम्हें समय का कुछ अंदाजा है या नहीं? काम करना तो दूर, तुम नहाए भी नहीं। तुम्हें पता है ना जूही प्रेग्नेंट है और माँ जी का समय से दवाई खाना कितना जरूरी है। रूही, नीचे खाटू जी का दिया भी मैंने अभी जलाया है और अभी तो नाश्ता भी बनाना बाकी है, बहुत सारे काम है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे चलो, बहुत काम है। जी मम्मी जी, मैं बस अभी। हद होती है आप लोगों की भी। छोटी माँ, क्या है ये सब? इतने दिनों से रूही नहीं थी, सब अपना अपना काम कर रहे थे ना, आज क्या हो गया ऐसा? वो आज वापस आई है और आपने उसे कामों की पूरी लिस्ट सुना दी। वाह रूही, तुम्हें आए कुछ घंटे भी नहीं हुए और तुमने मेरे खिलाफ नाहर के कान भी भरने शुरू कर दिए। छोटी माँ, आप ये क्या बोल रही? बस नाहर, रूही इस दुनिया की कोई पहली बहू नहीं है जो ये सब काम कर रही है। जब माँ जी इस घर में बहू बनकर आई थी तो उन्होंने भी सारा काम संभाला था। 25 लोगों का परिवार था, लेकिन माँ जी ने सब संभाला। और मैं जब इस घर में बहू बनकर आई, तुम तो बहुत छोटे थे नाहर, आए दिन रिश्तेदार आते जाते थे, मैंने भी ये सब काम किया है। अब रूही इस घर की बड़ी बहू है तो इस घर का सारा काम उसे करने की जिम्मेदारी रूही की है ना। छोटी माँ, मैं बस ये कह रहा था कि नाहर जी, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे ना, आप प्लीज अब चुप हो जाइए और जाइए ना, ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप भी नाश्ते के लिए नीचे आ जाइए। मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। मम्मी जी, मैं बस अभी आई। नहीं भाभी, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है तो मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। अरे ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा? रूही जी लाइए, मेरे पास दीजिए, मैं खिलाता हूँ अपने हाथों से। अरे अरे रोमन जी, नहीं, मुझे सच में भूख नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है? लीजिए आप लीजिए। नहीं प्लीज, मन नहीं कर रहा। मेरे खातिर खा लीजिए प्लीज। ओके, छोटा सा। कमाल है आप दोनों का, इतने साल हो गए आप लोगों की शादी को, लेकिन आज भी आप दोनों लव बर्ड्स की तरह प्यार करते हैं, कैसे? साले साहब, अपना एक ही मंत्र है, राम नाम जपना और बीवी को सबसे पहले रखना है। उन्हें जो इतनी बेसब्री से बेल बजा रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। नाहर जी, आप खाना खाइए, मैं देखती हूँ। अच्छा। रूही, रूही, उठो।
तुम ठीक हो? हाँ नार जी, मैं ठीक हूँ। तुम गिरी कैसे? ये फुटबॉल किसने फेंकी? और ये बबल्स कहां से आ रहे हैं? ये बच्चा कौन है? पता नहीं किसका बच्चा है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।